ओम नमस्ते जी। कैसे आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो ये कार्य कभी भूल कर भी मत करना, किसी भी कीमत पर भी मत करना। वो कौन सा कार्य है और वो क्या है, इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया है और एक जानकारी सामने आई है कि देख रहे हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करना, जवानों को हम जैसे मोटिवेट करने का मुहैया चलाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, जा जा करके ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं, योग की शिक्षा देते हैं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। उसी तरह जवानों को चरित्र के प्रति जागरूक करते हैं। उसी दिशा में आज ऐसा सिस्टम चला हुआ है कि व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं बन पा रहा है और व्यक्ति बिगड़ता जा रहा है। जहां तक ये ऑनलाइन पढ़ने का, ऑनलाइन सभी बच्चों के अभी 5वीं 7वीं 10वीं 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के पास, कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास जो मोबाइल रखे जाते हैं, पर्सनल मोबाइल, मित्रों, उनका जितना सदुपयोग होना चाहिए, मैं ऐसा सभी को दोष नहीं दे रहा हूं, मगर कई जगहों पर और कई स्थानों पर उसका दुरुपयोग होता है और कई जगह पर देखा हुआ मैंने। और व्यक्ति अपने को पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेज दिया जाता है कि जहां पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता है और जो माँ बाप आशाएं रखते हैं, वैसी दिशा में आज के मैंने जवानों को देखा हुआ है। और अभी जैसे हम गुजरात में ये कार्य कर रहे हैं, सेवा का, जवानों को जागरूक करने का, तो ठीक उसी दिशा में व्यक्ति ऐसी सोच लगी हुई है। कई सारी आसुरी शक्तियां जवानों को चरित्रहीन बनाने के लिए लगी हुई है और मुझे पता नहीं था अभी तक। अगर अब मुझे पता चला है तो मैंने सोचा अब जवानों को ये संदेश देना आवश्यक है। कई बार देखा हुआ है, कुछ लड़कियों के माध्यम से, कुछ लड़कियों की आइडियो से ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जवानों को गुमराह किया जाता है। जवानों से कुछ आश्वासन वादे दिए जाते हैं और उसी में फंस करके जवान अपने आप को बर्बाद करते जा रहे हैं। वो दर्द अपन नहीं दे सकते और उनका जो समस्या दिन प्रतिदिन ऐसी बढ़ती जा रही है। और वो होता क्या है, ऑनलाइन के चक्कर में जो पढ़ाई करनी चाहिए, जो ज्ञान अर्जित करना चाहिए, उसकी जगह पर सोशल मीडिया के जो ऐप है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो और पता नहीं और कौन से चैटिंग चैटिंग करने के ऐप होंगे, तो उन ऐप के जरिए जवान लोग उन फेक आइडियो वाले लड़कियों से बात करते हैं और बात करते 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 वो इतनी लालच में डाल देते हैं, इतना ऐसा ऐसा उनके वो पूरा मस्तिष्क खाली कर देते हैं कि वहां तक वो ऑनलाइन हस्तमैथुन तक वो लड़के करते देखे गए हैं। मित्र, आप जानते हैं उसका परिणाम क्या होगा और क्या होता है? किनको किसी को बताने लायक वो नहीं बचते हैं और अंत में उनको मरना पड़ता है। वैसी हालत हो जाती है। वैसी कंडीशन में आप ना रहे, आपका नंबर उस लाइन में ना आ जाए, ध्यान रखना, हमेशा बचे रहना। किसी अनजान व्यक्ति से बात मत कीजिए और किसी से बात करके क्या करना भाई। और ऑनलाइन ऑनलाइन बात करते करते इतना जोश भरा पड़ा आपके अंदर, ऑनलाइन हस्त में तुम कर रहे हैं। अच्छा, इतनी उत्तेजना आ रही है भाई, थोड़ा बहुत अपने आप को संभालिए। 16 16 17 17 साल के लड़के को मैंने देखा हुआ है। मैंने पिछली बार भी बताया था, हमारे यहाँ पे शहर में ही एक भाई जो कि ऐसा वो करते हैं, लोगों को कहते हैं फेक आईडी से गुमराह करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। वैसे मैंने देखा, मैंने सोचा ऐसा थोड़ी हो पाया होता होगा। अब मित्रों, अपन कुछ नहीं कह सकते किसी को भी, मगर फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगा, भाई वो व्यक्ति अगर वो कार्य नहीं छोड़ रहा है मगर अपन उसकी जाल में ना फंसे, ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। कई सारे अपने लोगों को मैंने ऐसे देखा हुआ जिन पर मैं भरोसा कर सकता था, विश्वास कर सकते थे, वैसे व्यक्ति उसी से दलदल में फंसते हुए देखे। आप क्यों करते हो? आप बिना जान पहचान के, बिना सोचे समझे आप हस्तमैथुन कर लेंगे
अपना जीवन ही बर्बाद करने में लग जाएंगे आप। अब सामने वाले व्यक्ति आपसे कुछ न्यूड फोटो मंगवाए, आपको कुछ गलत बोले, अरे उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और बात क्यों करनी है? पहली बात, आप ऐसी अभद्र बातें, अश्लील बातें किसी व्यक्ति से क्यों करेंगे? क्योंकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं आप उसमें, और आपको लग रहा है आगे जाके हम शादी करेंगे, आगे जाके हम हमारा जीवन ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। आप उस लालच में फंस रहे हैं, इसलिए आपको वो आसुरी शक्तियां आपको दबोचने की कोशिश कर रही है। मगर आप उस लालच से बाहर निकल जाएंगे। उस वो कहते हैं, वो इतना, वो लालच वो बहुत बुरी बला होती है। लालच इतना भयंकर हो जाता है कि व्यक्ति के प्राण तक हर लेता है, व्यक्ति को कहीं का नहीं रखता है, हर वस्तु से छीन लेता है। उसके जीवन में कुछ शेष रहता ही नहीं है, खुशी बिल्कुल सी दूर चली जाती है उससे। और मित्र, मैं किसी का नाम लेकर के बात ना करूं तो अच्छा है। आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, और ऐसी शक्तियों के सामने अपने आप को मत झोंकिए, अपने आप को मत जलाइए। आप, कोई आपसे कोई गलत बात क्यों करेगा? और गलत बात अपने को बात क्यों करनी है? आप किसी फ्रेंड को, किसी को जानते हैं नहीं जानते, अपने काम से काम रखिए ना। आप, आपकी जो उम्र है उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए वो सोचिए। आपके पढ़ाई की उम्र है, आपके कार्य की उम्र है, आप वहां तक ही रहिए ना मित्रों। उससे बाहर क्यों जाते हैं? उससे दूर क्यों जाते हैं? ज्यादा दूर का सोचना, ज्यादा ये पागलपन वाला सोचना बहुत ही हानिकारक हानिकारक साबित होता है, और वो आपके जीवन को ही तबाह कर देता है। आपको, आप फिर कहीं के नहीं रहेंगे। आपको मरने के अलावा कोई उपाय नहीं सूझेगा, क्योंकि आप इतने गिर चुके होंगे। तब तक आपका नंबर ना आ जाए, आप वैसे दलदल में ना फंस जाए, तो सावधान रहिए। किसी भी जान अनजान वाले व्यक्ति से अश्लील अभद्र बातें मत कीजिए। और अपने पढ़ाई का, अपने कार्य का, आप जो भी कार्य करते हैं उसका ध्यान रखिए। अपने कार्य को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको अच्छे लेवल पर कैसे ला सकते हैं, उस पर ही अपना पूरा फोकस रखिए आप। अन्य चीजों में रखने से क्या होगा? अब लालच, लड़कियां, एक तो वो सुंदरता का लालच तो आगे वो जवान फैली हो ही जाते हैं, और दूसरा कुछ कोई पैसों का लालच देंगे, कोई क्या लालच देंगे, कोई क्या लालच देंगे। किसी के लालच में आने से कुछ नहीं होता है। आपकी कमाई से ही आपका गुजारा चलेगा। आपके अच्छे पढ़ाई से, आपकी अच्छी कमाई से आपका जीवन, आपका परिवार सब अच्छा हो सकता है। किसी के लालच, किसी के बहकावे से कुछ नहीं होता है। और एक जो जवान फंस चुके हैं, उनके लिए भी मैं मदद, मेरे से जो मदद हो सकती है मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप उससे बाहर निकलिए, और जो व्यक्ति आपसे ऐसी बात करे उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, और दोबारा ऐसी गलती कभी मत कीजिए। और जिनसे गलती ना हुई है, कृपया करके वो सावधान हो जाए। आपको अपने पढ़ाई के लिए, अपने फोन का सदुपयोग करने के लिए ही काम में लेना है। दूसरे अन्य कार्यों के लिए उसको काम में मत लीजिए, वरना आने वाला कल कैसा हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। मित्रों, हर जगह पर जहाँ व्यवस्था है, जहाँ आसानी है, जहाँ कहते हैं हमको बैठे बैठे ही इतना नॉलेज मिल सकता है, फोन के माध्यम से ये हो सकता है, हमको घर बैठे हमको ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जहाँ आसानी है वहां बहुत बड़ी हानियां भी है। दोनों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। जहाँ जो इजीपन लगता है, जो आसान, जो अच्छापन अपने को लग रहा है, वो शायद कहीं आपके जीवन में तीखापन बन करके सामने ना आ जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और गलती होने के बाद आपको वो लोग लूटना चाहते हैं, जो ये अलग अलग एक तरह के माफिया होते हैं, ये जो माफिया लूटना चाहते हैं, और लूट लिया तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। फिर आपके जीवन में वो मुरझाया वो फूल खिलना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले से आप ध्यान रखें, आपका जो जीवन, आपका चरित्र रूपी जो फूल है खिला हुआ, उसको कभी मुरझाने मत दीजिए। भगवान ने आपका जीवन उच्च कार्यों के लिए, बड़े कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए
भगवान ने भेजा हुआ है। ऐसे किसी के चंगुल में फंसने के लिए नहीं, किसी ऐसे बुरे कार्यों के वश में अधीन होने के लिए नहीं भेजा है आपको। अपने आप को पहचानिए, अपनी कीमत को जानिए। आपके सामने किसी की सुंदरता कुछ नहीं है, किसी का पैसा धन दौलत कुछ नहीं है। आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका वीर्य, आपका ब्रह्मचर्य ही सब कुछ है। इस बात को जानिए, और जब आप जान जाओगे तो शायद बहुत कुछ पा सकते हो, बहुत कुछ जो आप सपने में भी कल्पना भी नहीं कर सकते। और आप उस दलदल में फंस गए, जो लोग फंसाना चाहते हैं उनके चक्कर में फंस गए, तो आप इतने नीचे गिर पाओगे, इतने नीचे गिर जाओगे कि शायद फिर से उठ पाना नामुमकिन सा लगेगा आपको। ऐसा आपको ना हो, ऐसा आपके साथ ना हो, उससे पहले ही सावधान सावधान सावधान। मित्रों, विघ्न बाधाएं, आसुरी शक्तियां हमेशा समय समय पर अच्छे लोगों पर, अच्छे चरित्रवानों पर उनका आरोप, उनका प्रकोप जमाने की कोशिश करती है। मगर एक ब्रह्मचारी, एक सदाचारी उनसे बाहर निकलेगा तो ही अपने जीवन को अच्छा बना पाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।